आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीके प्लस में। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद एक भारतीय सन्यासी थे। उन्होंने हिंदुत्व में जागरूकता फैलाने और दूसरे देशों में योग और वेदांत का ज्ञान देने के लिए याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन उनकी मां ने उनका नाम वीरेश्वर रखा था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में काम करते थे। उनकी माता गृहिणी थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी के परिवार ने बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत किया। कई बार स्वामी जी दो दो दिन तक भूखे रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी पढ़ने में बहुत रुचि दिखाते थे। वे महाभारत, रामायण, पुराण, भगवत गीता और वेदों में भी रुचि रखते थे। विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी इतिहास और दर्शन शास्त्र का भी अभ्यास किया था। 1884 में उन्होंने बैचलर की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी। डिग्री होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद को नौकरी की खोज में इधर उधर भटकना पड़ा, परंतु हर जगह केवल असफलता ही हाथ लगी। इस कारण उनका भगवान में विश्वास उठ गया और वे नास्तिक बन गए। बाद में स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के सदस्य बने और भगवान को पाने के रास्ते ढूंढने लगे। वे हमेशा लोगों से उनके धर्म और भगवान के बारे में पूछते रहते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको जवाब नहीं दे पाता था। नवंबर 1881 में वे पहली बार स्वामी रामकृष्ण से मिले। स्वामी रामकृष्ण ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 16 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई। स्वामी रामकृष्ण जी ने विवेकानंद को सिखाया था कि भगवान की पूजा करने से भी महान कार्य है इंसानों की सेवा करना। खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने उनका नाम नरेंद्र नाथ से विवेकानंद रखा। खेतरी के महाराज अजीत सिंह नियमित समय पर इनके परिवार को 100 रुपए देते थे। 1888 में विवेकानंद ने पैदल भारत का सफर शुरू किया। जुलाई 1893 में विवेकानंद विश्व सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए थे। उनका पहला हिंदुत्व पर भाषण 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में दिया। उनकी पहली लाइन सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने वहां मौजूद 7,000 लोगों का दिल जीत लिया। शिकागो भाषण के बाद में उन्होंने काफी भाषण दिए और बहुत सी महान हस्तियों से मिले, जैसे भगिनी निवेदिता, मैक्स मुलर, पॉल ड्यूसेन इत्यादि। उन्होंने 1896 में लंदन में कचौरियां तक बनाई थी। विवेकानंद 1897 में वापस भारत आए और यहाँ पर सामाजिक मुद्दों पर भाषण दिया करते थे। उनके भाषणों से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे काफी नेता प्रभावित थे। 1 मई 1897 को इन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। 11 सितंबर को विश्व भाईचारा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। विडंबना यह है कि 11 सितंबर को ही वर्ष 2001 में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनकी यह बात तब सच साबित हो गई जब 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु 39 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। उन्होंने समाधि की अवस्था में अपने प्राण त्यागे। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। स्वामी जी 31 बीमारियों से ग्रसित थे। उन्होंने 29 मई 1897 को शशि भूषण घोष के नाम लिखे पत्र में कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी बिस्तर पर लेटते नहीं सो सका। उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई चर्चित किताबें हैं कर्म योग जो 1896 में लिखी, राजयोग 1896, वेदांत शास्त्र 1896, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के भाषण 1897, भक्ति योग इत्यादि। तो ये थी महापुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।